निरंजन जी, मैनिफेस्टो पर आपका रिएक्शन। देखिए चारुल जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो या यूं कहें संकल्प पत्र जो जारी किया है, निश्चित रूप से देखिए ये संकल्प पत्र देख करके बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। पहली बात, इसको इसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज कैसे? इसके अंदर आपने देखा होगा कि यातायात के बारे में भी इसके अंदर चर्चा की गई है कि जैसे जो रेल लाइनें हैं उनका नवीनीकरण करेंगे, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात की गई है। इसके अंदर विशेष बात यह है कि जिस तरीके से जो देश की जो एक हमारे समस्याओं की जो जड़ थी और जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि सुधार, उसके अंदर गति आएगी, सुधार आएगा। क्योंकि आज मेरा ये मानना है चारुल जी कि इस देश के अंदर जो इसकी मूलभूत समस्याएं हैं, जिसके अंदर चाहे आप कानून व्यवस्था मान लीजिए, चाहे आप इसके अंदर लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था मान लीजिए, सारी की सारी जिस तरीके से हमारे यहाँ एक न्यायिक व्यवस्था चल रही है कि किसी भी केस के अंदर 20-20 साल, 25-25 साल न्याय पाने में आदमी को लगता है। और अगर इस संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि भाई उसको हम उसके अंदर सुधार लाएंगे, उसका नवीनीकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ देश की जवानी को कहें या देश के युवाओं को एक लक्ष्य बना करके बात की गई है, ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि जो युवा होता है वो देश की ऊर्जा होती है, देश की शक्ति होती है। और उसको जिस दिशा में अगर आप ले जाते हैं, अगर मान लीजिए उसको अगर आपने सृजनात्मक कार्यों के तरफ अगर उसको मोड़ा, तो आपका विकास और आपका जिसको कहते हैं समृद्धि, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन अगर उसी युवा को अगर दूसरी तरफ से, यानी कि चाहे अपराध की तरफ या किसी भी विसंगति की तरफ, नशे की तरफ, अगर उस तरफ धकेल दिया जाए, तो उससे बड़ा कोई श्राप या अभिशाप नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके अंदर यूसीसी की भी घोषणा की गई है कि हम यूसीसी भी लेकर के आएंगे, ए वन नेशन वन इलेक्शन की भी घोषणा की गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो शरीर के अंदर ऊपर से लेकर के पूरे शरीर की स्कैनिंग करने के बाद में जितनी बीमारियां थी, केवल ऐसा नहीं है कि जैसे एक तो ये होता है कि भाई आपको अफीम चटा चटा करके बड़ा किया गया और उसके बाद में आज जब लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसको अब नशा कम हो रहा है, तो उसको अफीम की डोज और बढ़ा दी गई। तो वैसा नहीं होकर के, और इसके अंदर जिस तरीके से एक समावेशी विकास जिसको कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 29 तक हम लोगों को राशन भी फ्री देते रहेंगे। यानी कि सीधी आप ये मान के चलिए कि भाई कोई घर, कोई परिवार भूखा ना सोए, या जिसको कहते हैं कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिए अनाज भी देते रहेंगे और साथ में देश का विकास भी करते रहेंगे, लोगों को समृद्ध की और लोगों को शक्तिशाली यानी आप ये कहना चाह रहे उद्योगों की हैं भी कि बात जो की। ज्ञान का फॉर्मूला है GYAN, उस पर बीजेपी ने फोकस किया है, सिर्फ कहने की बातें नहीं।